तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस टॉपिक में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सीख रहे हैं कि किस कौन कौन से कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिगार्डिंग। उसके लिए मैंने वर्कशीट 1 आपको पहले ऑलरेडी करवा दी है और हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे, तो आज हम आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिगार्डिंग, वो सारे क्वेश्चंस इस दोनों वर्कशीट में कवर्ड हैं। तो आज हमने 5वां क्वेश्चन करना है और आज हम कमीशन के बारे में सीखेंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं तुलसी और कबीर और दोनों का रेशो दे रखा है हमको 3:2, यानी कि दो पार्टनर्स हैं तुलसी और कबीर और दोनों जो प्रॉफिट को शेयर करेंगे 5 हिस्सों में टोटल प्रॉफिट को बांटा जाएगा, जिसमें से 3 हिस्से तुलसी रखेगा और 2 हिस्से कबीर रखेगा। और कैपिटल हमें दे रखी है दोनों की, तुलसी की कैपिटल 8 लाख रुपए है और कबीर की कैपिटल 6 लाख रुपए है। और इंटरेस्ट कैपिटल पे देखिए यहाँ पे पार्टनर को देना क्या है, हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6%। दोनों की कैपिटल पे दोनों पार्टनर्स को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना है। और तुलसी को सैलरी देनी है हमने 6,000 रुपये पर मंथ। तुलसी की सैलरी है 6,000 पर मंथ। और 31 मार्च 2018 को द प्रॉफिट प्रियर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। तुलसी को सैलरी देने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले और तुलसी को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है वो 2,28,000 है। तो हमें तो करेक्ट नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट नेट प्रॉफिट। तो देखिए हमें प्रॉफिट जो दे रखा है प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, सैलरी को देने के बाद का प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,28,000। तो हमें स्टार्टिंग का प्रॉफिट चाहिए, सैलरी देने से पहले कितना प्रॉफिट रहा होगा, तो सैलरी को ऐड कर दीजिए। तो भैया सैलरी कितनी है, 6,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल भर की सैलरी हो जाएगी 72,000। तो सैलरी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 3 लाख रुपए जो प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट बिफोर सैलरी। और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट प्रॉफिट, जो फर्म ने स्टार्टिंग में कमाया था, एक्चुअल प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट दे रखा है तो सैलरी ऐड कर दीजिए, तो बिफोर सैलरी आपका ये प्रॉफिट आ जाएगा और ये एक्चुअल प्रॉफिट से ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दो चीज़ें देनी है पार्टनर्स को, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम और तुलसी को सैलरी देनी है। और फिर उसके बाद मैनेजर को कमीशन देना है 10% प्रॉफिट पे। तो कौन से प्रॉफिट पे देना है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उस पर हम 10% यहाँ पे कमीशन देंगे मैनेजर को। और मैनेजर को कमीशन देना है तो इसका मतलब ये चार्ज आइटम है, मतलब मैनेजर को कमीशन देना है, पार्टनर्स को लोन पे इंटरेस्ट देना है या किसी पार्टनर को रेंट देना है, तो उस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है फर्म की जो फर्म को पे करनी ही पड़ती है। तो इसलिए एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा ये, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सोल्यूशन नंबर 5, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31st March 2018। 31 मार्च 2018 से रिगार्डिंग हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो फॉर्मेट बनाएंगे इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। छोटा सा ही बनेगा इसका फॉर्मेट, क्योंकि सिर्फ मैनेजर का कमीशन ही इसमें दिखाना है।
और बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में इसके लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट था? करेक्ट प्रॉफिट हमारा 3 लाख रुपए जो हमने अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे। सैलरी देने के बाद अगर प्रॉफिट 2,28,000 है तो सैलरी को ऐड कर दीजिए, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा? 3 लाख रुपए। इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे दिखाएंगे और उसके बाद मैनेजर को इसी प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना है। तो टू मैनेजर्स कमीशन, इस 3 लाख का 10% कितना होता है? देखिए 30,000। अब 3 लाख में से ये 30,000 मैनेजर को कमीशन हमने दे दिया है, तो बाकी जो बचेगा 2,70,000, इसको हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल सेम कर दीजिए 3 लाख रुपए। तो इस तरीके से तो आपने सिर्फ मैनेजर कमीशन के लिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और बाकी जो प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे 2,70,000, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे अब, और सारी आइटम्स हम एप्रोप्रिएशन में ही दिखाएंगे अब। और दो ही चीज़ें हैं यहाँ पे देने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और तुलसी की सैलरी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो सबसे पहले इसके क्रेडिट साइड में जो हमने ट्रांसफ़र किया था मैनेजर को कमीशन देने के बाद, जो प्रॉफिट बचा था उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,70,000। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट रिमेनिंग बचा था उसको हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया था, तो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे इसको क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे हमको कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और किस किस को देना है? तुलसी और कबीर को। तो तुलसीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल फिक्स्ड नहीं है, कुछ नहीं बोला, तो आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और कबीर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होती तो आप कैपिटल की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट लिखते। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना है, तो तुलसी की कैपिटल 8 लाख रुपए है, 8 लाख का 6% होता है यहाँ पे 48,000। और कबीर की कैपिटल देखिए यहाँ पे 6 लाख है, 6 लाख रुपए का 6% होता है, 6% होता है 36,000। टोटल करेंगे तो 48,000 तुलसी का इंटरेस्ट है कैपिटल पे और 36,000 कबीर का, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 84,000। और ये पार्टनर्स को देना है, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में दिखाएंगे। और दूसरा हमें तुलसी को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे तुलसीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में सैलरी 6,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग देनी है, तो पूरे साल भर की सैलरी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72,000, 6,000 इंटू 12। तो तुलसी को सैलरी दे दी, और कुछ क्वेश्चन में था नहीं, तो बाकी जो प्रॉफिट बचेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,70,000 इसमें से माइनस कर दीजिए क्या क्या, एक तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 84,000 टोटल, और तुलसी की सैलरी माइनस कर दीजिए। तो 2,70,000 माइनस 84,000 माइनस 72,000, तो बाकी जो प्रॉफिट बचा 1,14,000, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट होगा। इसको दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
तुलसीज कैपिटल अकाउंट और कबीर्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। तो 1,14,000 को 3:2 में बांटिएगा, तो 1,14,000 इंटू 3/5, तो तुलसी के हिस्से में आएगा 68,400, और 1,14,000 इंटू 2/5 कबीर के हिस्से में आएगा 45,600, और टोटल सेम कर दीजिए 2,70,000। इस तरीके से आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले मैनेजर हमें सैलरी दे रखी थी, सॉरी प्रॉफिट दे रखा था, सैलरी देने के बाद तो सैलरी ऐड किया तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारे पास आ गया 3 लाख रुपए। फिर उसके बाद इसका 10% मैनेजर को कमीशन दिया, जिसके लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाएंगे मैनेजर का कमीशन। बाकी प्रॉफिट हमने एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया, और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर्स में उनकी आपस की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये कमीशन से रिगार्डिंग है, तो कमीशन से रिगार्डिंग आपको बता देते हैं, दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होते हैं, दो ही तरीके से यहाँ पे कमीशन कैलकुलेट होता है। देखिए एक है बिफोर चार्जिंग, और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। तो देखिए बिफोर चार्जिंग का मतलब होता है कि बिफोर चार्जिंग का यहाँ पे मतलब होता है कि प्रॉफिट को देने से पहले, प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट होगा उस पे हम कमीशन देंगे। क्या बोला, देखिए मैंने, प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने से पहले, प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट बचेगा, जो प्रॉफिट होगा उस पे हम कमीशन अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं बिफोर चार्जिंग। दूसरी बात देखिए, आफ्टर चार्जिंग का मतलब है कि प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने के बाद, प्रॉफिट में से कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं कमीशन तो उसको बोलते हैं आफ्टर चार्जिंग। तो देखिए दो केसेस हैं, और ये क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा केस आप हैंडल कर रहे हैं। अगर बिफोर चार्जिंग है तो फॉर्मूला होगा आपका नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, और आफ्टर चार्जिंग का केस है तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये आपको केसेस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझने पड़ेंगे। तो आइए इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो उसमें समझ पाएंगे आपकी बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग कैसे पहचानना है अपने क्वेश्चन में केस। तो देखिए तो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और ए इज टू गेट कमीशन। देखिए ए को कमीशन देना है, ध्यान से देखिएगा, ए को कमीशन देना है 10% नेट प्रॉफिट का। और कौन सा नेट प्रॉफिट है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कमीशन को चार्ज करने से पहले के प्रॉफिट पे हमने देना है। तो ये कौन सा केस हो गया, बिफोर चार्जिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका कमीशन कैलकुलेट कर लेता हूँ, एज कमीशन, और मुझे यहाँ पे पता लग गया है क्योंकि उसने बोला है कि कमीशन को देने से पहले, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और कितना परसेंट देना है, 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का। तो ये केस हो गया आपका बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग में फॉर्मूला होता है आपका, देखिए क्या, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो बस आपने क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट ढूंढिए। तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज 55,000, 55,000 रुपये का।
तो नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखेंगे 55,000 और रेट ऑफ कमीशन है 10%, तो कमीशन आ जाएगा आपका 5500। तो ये तो हो गया बिफोर चार्जिंग, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ था उसने कि बिफोर चार्जिंग कैलकुलेट करना है। तो बिफोर चार्जिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कौन सा, पहले वाला, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और परसेंटेज भी आपको बता रखा है 10%। तो ए का कमीशन तो आ गया 5500, जो कि कौन सा केस था, बिफोर चार्जिंग। तो अब बी की बात करते हैं। तो बी का जो लाइन है ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, बी इज टू गेट कमीशन। बी को भी कमीशन देना है, कितना परसेंट, 10% ही देना है। किस पे, नेट प्रॉफिट पे देना है। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट पे देना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद। लिखा ना यहाँ पे देखिए, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, तो इसका मतलब ये आफ्टर चार्जिंग का केस है। तो आफ्टर चार्जिंग में बीज कमीशन और कौन सा केस है, आफ्टर चार्जिंग। इसमें फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन से वाला लेना है यहाँ पे, सारे कमीशन चार्ज करने के बाद जो बचेगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट में से आप कमीशन माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट हमारा है 55,000 रुपये का। इसमें से ए का कमीशन माइनस कर दीजिए, एस कमीशन जो कि 5500 था। बी का कमीशन हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको हम आफ्टर चार्जिंग बोलते हैं, क्योंकि उसने बोला कि बी का भी कमीशन माइनस करने के बाद, उसने बोला ना बीज कमीशन, ऑल कमीशन का मतलब ए और बी दोनों का, तो बी का कमीशन तो हमें पता ही नहीं है, तो इसीलिए इसको आफ्टर चार्जिंग केस कहा जाता है। तो देखिए 55,000 में से 5500 तो माइनस करेंगे तो 49,500 आएगा। ये प्रॉफिट आपने यहाँ पे लिखना है 49,500। तो देखिए उसने बोला था कि सारे कमीशन चार्ज करने के बाद, तो बी का कमीशन हमें पता नहीं है, तो उसने बोला कि ऐसे प्रॉफिट पे कमीशन देना है, ऐसे प्रॉफिट पे हम बी को कमीशन देंगे जिसमें से सारे कमीशंस माइनस हो रखे होंगे। तो ए का तो चलो हम पता है, तो ए का तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन बी का नहीं पता। तो ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, ऐसा कमीशन कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट है हमारे पास 10 और 100 प्लस 10, तो सॉल्व करेंगे तो अगर क्योंकि 110 हम नीचे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो 49,500 है, तो इसका मतलब अगर बी का कमीशन इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, बी का कमीशन इसमें से डिडक्ट नहीं हुआ है, तो कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है। तो यानी कि इसमें 100% तो है और प्लस 10% बी का कमीशन भी इंक्लूड है। तो यानी कि जो 49,500 वैल्यू है, ये 110% की वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए हम नीचे इसको डिवाइड कर रहे हैं 100 प्लस 10 से, यानी कि 110 से। ठीक है, क्योंकि इसमें बी का कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो 49,500 इंटू 10 अपॉन 110 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,500। तो आपको केस को पहचान के तब यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, बिफोर चार्जिंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो सिंपल फार्मूला है नेट रेट अपॉन 100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग है तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और नीचे 100 प्लस रेट क्यों होता है वो मैंने आपको देखिए नीचे बताया कि उसने इस क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि ऐसे प्रॉफिट पे बी को कमीशन देना है जिसमें से सारे कमीशंस डिडक्ट हो चुके हों। तो भाई ए का कमीशन तो हम डिडक्ट कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन बी का तो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब अभी ये प्रॉफिट ऐसा निकला है जिसमें बी का कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ है, बी का कमीशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है इसका मतलब। तो कोई भी चीज़ 100% होती है लेकिन इसके अंदर बी का कमीशन भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 110% हो गई है। ठीक है,
तो इसलिए हम 110 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम 1% की वैल्यू निकाल पाए और 10% की वैल्यू निकल जाए। तो देखिए इस तरीके से आपने इसको करना था। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है। तो अगर करंट अकाउंट बनाना है तो इसका मतलब ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को बैलेंसेस दे रखे हैं कैपिटल अकाउंट के। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 40,000 रुपये और करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट भी बनेगा तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी यहाँ वहाँ पे काम आएंगे। तो करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं। एक ही करंट अकाउंट का बैलेंस है 8420 क्रेडिट बैलेंस और बी का 3200 डेबिट बैलेंस। दोनों के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें गिवन है। और उसके बाद 1 जुलाई 2017 को ए विड्रू 20,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। ए ने 20,000 रुपये अपनी कैपिटल से विड्रू किए हैं 1 जुलाई 2017 को। और उसके बाद बी इंट्रोड्यूस्ड 10,000 एज फर्दर कैपिटल ऑन द सेम डेट और बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 10,000 रुपये। तो ठीक है, ए ने विड्रू किए हैं कैपिटल से 20,000 रुपये निकाले हैं और बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 10,000 रुपये। और कौन सी डेट पे किया? 1 जुलाई 2017 को। अकॉर्डिंग द डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 8% देना है। और कोई भी करंट अकाउंट बैलेंसेस पे या ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ कैपिटल पे हमने 8% इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। एक कंडीशन तो ये होगी। देखिए फिर जितना भी प्रॉफिट होगा उसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। 3/5 ए रखेगा, 2/5 बी रखेगा। अच्छा, मैनेजर को देखिए यहाँ पे कमीशन देना है। अब ये आप देख लीजिए कौन सा केस है। 10% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग द डीड, यानी कि सारी एडजस्टमेंट से पहले मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट पे, यानी एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट पे 10% कमीशन देना है। अब जहाँ पे मैनेजर को कमीशन देने की बात आती है तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, और प्रॉफिट हमें दे रखा है 40,000 पूरे साल भर का, और ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स की दे रखी हैं 12,000 और 10,000, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है पार्टनर्स को और एक मैनेजर को कमीशन देना है। तो सबसे पहले मैनेजर को कमीशन दे देते हैं। सोल्यूशन नंबर 7, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे मैनेजर को कमीशन देने के लिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा है ये? 2018 में एंड हो रहा है ना। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो छोटा सा फॉर्मेट बनेगा क्योंकि हमने सिर्फ मैनेजर को ही कमीशन देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हमें गिवन है, देखिए कितना प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, 40,000। और मैनेजर को कमीशन देना है तो यहाँ पे लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन 40,000 का 10%।
जो कि कितना आएगा कैलकुलेट करके 4000। बाकी मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो भी बचेगा उसमें से 36,000 है इसको एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, सिर्फ इसमें हमको सिर्फ पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट ही देना है और कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है, सैलरी वैलरी किसी पार्टनर की नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है उसकी कैलकुलेशन सीखने के लिए ये क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। तो एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल करंट वगैरह तो सेम ही बनना है जैसे हम बनाते थे। तो इसमें सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, ये था हमारा 36,000। 4,000 हमने मैनेजर को कमीशन दे दिया था, 36,000 रुपये एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसको लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के नेम है ए और बी, ए और बी है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज करंट अकाउंट। देखिए क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, करंट अकाउंट बनाना है तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगी, तो बी इज करंट अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखनी है मेन हमको यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टनर्स ने यहाँ पे कैपिटल में इंट्रोडक्शन किया है और विड्रॉन भी किया है। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए 1 अप्रैल 2017 को एक ही कैपिटल देखिए कितनी थी, 1 लाख रुपए। और ये एडिशनल इसने कैपिटल कब विड्रॉन की, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को ए ने 20,000 रुपये कैपिटल से विड्रॉन किए। तो 1 जुलाई तक एक ही कैपिटल 1 लाख ही थी। तो 1 अप्रैल से लेके और 30 जून तक कितने महीने होते हैं, 3 महीने। इन 3 महीनों में ए की कैपिटल सेम थी, ये हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर ए। तो 3 महीने ए की कैपिटल 1 लाख ही थी और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए कितना देना है हमको कैपिटल पे, 8%। तो 1 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, 1 लाख रुपये उस ए की कैपिटल थी 1 अप्रैल से 30 जून तक, क्योंकि जुलाई में उसने विड्रॉन किया है, कैपिटल में चेंज आ जाएगा। तो 30 जून तक कैपिटल ए की 3 महीने 1 लाख रुपए रही, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ए को 1 लाख पे। 1 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ए को 2,000 रुपये। और फिर ए ने 1 जुलाई 2017 को 1 लाख में से 20,000 रुपये विड्रॉन कर लिए। तो अब ए के पास कितनी कैपिटल बचेगी, 80,000 रुपये। तो 1 जुलाई 2017 से लेके और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 तक, 9 महीने होते हैं। इन 9 महीनों में ए की कैपिटल 8 लाख थी, तो 80,000 थी, तो 80,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8%। और कितने महीने रही है 80,000 रुपये कैपिटल, 9 महीने, तो 9/12। तो 80,000 इंटू 8% इंटू 9/12,
तो ए का इंटरेस्ट आ जाएगा 4800 9 महीने का। तो देखिए 3 महीने ए की कैपिटल 1 लाख थी, तो 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा 8% 2000 रुपये। फिर अगले 9 महीने ए की कैपिटल 80,000 रह गई थी, 9 महीने 80,000 कैपिटल रही, तो 9 महीने का इंटरेस्ट बनता है 8% के अकॉर्डिंग 4800, क्योंकि उसने 20,000 विड्रॉन कर लिए थे। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा ए का 6800। ये तो ए का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए इसी तरीके से आपने बी का भी कैलकुलेट करना है। चलो यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। फॉर बी, बी की कैपिटल 1 अप्रैल 2017 को देखिए कितनी थी, 40,000 रुपये, और उसने इंट्रोड्यूस कितने किए जुलाई में, 10,000 रुपये। तो 1 अप्रैल को बी की कैपिटल 40,000 रुपये थी, यानी कि 30 जून तक बी की कैपिटल इन 3 महीनों में 40,000 रुपये थी। तो 3 महीने का इंटरेस्ट 40,000 रुपये मिलेगा, 40,000 इंटू 8% इंटू 3/12। बी की कैपिटल इन 3 महीनों में 40,000 रुपये थी, तो 40,000 का ही इंटरेस्ट मिलेगा 3 महीने तक, तो 800 रुपये हो गया। फिर 1 जुलाई को बी ने 10,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किए, तो 40 पहले से थे, 10,000 और इंट्रोड्यूस किए तो कितने हो गए, 50,000। तो 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किए 10,000, पहले 40 थी, 10,000 और इंट्रोड्यूस किए तो 50,000 हो गई। तो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2017 तक 18 तक 9 महीने बी की कैपिटल 50,000 थी, तो 9 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 9/12, तो 50,000 इंटू 8% इंटू 9/12, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000। तो देखिए बी की कैपिटल 3 महीने 40,000 थी, तो 3 महीने के अकॉर्डिंग 8% इंटरेस्ट मिलेगा 800 रुपये, और फिर उसकी कैपिटल 10,000 रुपये और इंट्रोड्यूस किया तो उसकी कैपिटल बढ़ गई, अब 50,000 रुपये हो गई। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने उसकी कैपिटल 50,000 थी बिजनेस में, तो 9 महीने के अकॉर्डिंग 8% मिलेगा इंटरेस्ट 3,000 रुपये। टोटल करेंगे तो 3800 इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी का इंटरेस्ट है। तो दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट इस तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना था, और ए का इंटरेस्ट 6800 है और बी का इंटरेस्ट है 3800। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए के सामने लिखिए 6800 और बी के सामने लिखिए 3800। टोटल करेंगे तो 6800 प्लस 3800, तो 10,600 रुपये ये टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा दोनों पार्टनर्स का। तो और तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको हम पार्टनर्स में दोनों में बांट देंगे। 36,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,600 माइनस कीजिए, तो बाकी प्रॉफिट बचेगा 25,400, 25,400। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, तो इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल करंट अकाउंट भी बनाना है हमको, तो सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगे, और बी इज करंट अकाउंट। 25,400 को रेशियो है इनका प्रॉफिट शेयरिंग 3/5 और 2/5, तो 3:2। तो 3:2 में अगर इसको डिवाइड करेंगे 25,400 को 25,400 इंटू 3/5, तो ये आएगा 15,240 ए में आएगा, और 25,400 इंटू 2/5 10,160 बी में आएगा, और फिर टोटल कर दीजिए डेबिट साइड का 36,000। तो देखिए इस तरीके से करना था इसको। और अब इसके बाद यहाँ पे मेन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखने के लिए हमने ये क्वेश्चन किया।
इसके बाद देखिए कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है, तो उसको भी बना देते हैं। तो डेट का कॉलम भी बनाएंगे, यहाँ पे डेट दे रखी है हमको क्वेश्चन में, तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, सॉरी दोनों के नाम लिख दीजिए, ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए और बी। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा फॉर्मेट, छोटा सा ही बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल ही हमने दिखानी है। और हाँ, जो एडिशनल कैपिटल इन्होंने लेके आए हैं या फिर कैपिटल विड्रॉन की है उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल हमें दे रखी दोनों पार्टनर्स की, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए की कैपिटल 1 लाख थी और बी की कैपिटल 40,000 रुपये थी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। फिर देखिए एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया, 1 जुलाई 2017 को बाय बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, और ये एडिशनल कैपिटल कौन लेके आया, बी, 10,000 रुपये। और जिसने कैपिटल विड्रॉन की ए ने, उसके लिए हम डेबिट साइड में दिखाएंगे, इससे कैपिटल कम हो जाएगी इसकी। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में कैपिटल विड्रॉन, ए ने यहाँ पे 20,000 रुपये विड्रॉन किए थे ना, और कुछ नहीं आएगा इसमें, सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही आएगा, एडिशनल कैपिटल या फिर कैपिटल विड्रॉन, और कोई आइटम यहाँ पे शो नहीं करते हैं। तो ए का टोटल कीजिए 1 लाख, इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80,000। ये इसकी क्लोजिंग कैपिटल होगी, इसको यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल सेम कर दीजिए 31 मार्च 2018, और इसका है 50,000, और इधर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो 50,000 ही आएगा। टोटल सेम कर दीजिए। देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इसलिए बोला जाता है इसको, देखिए क्या बनाया हमने, कैपिटल अकाउंट में लिखना भूल गया था यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होगी अनटिल अनलेस अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहा है या फिर कैपिटल विड्रॉन कर रहा है, उस केस में कैपिटल चेंज हो सकती है, अदरवाइज जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल सेम रहती है। ठीक है, अगर वो एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें भी सेम कॉलम बनाइए, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, फिर डेट पर्टिकुलर्स ए बी। अब सारी ट्रांजेक्शन हम इसी में दिखाएंगे, जो भी पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है, जितना उनका डिविजिबल प्रॉफिट है, और कुछ नहीं आएगा इसमें, और कुछ है नहीं, सैलरी वैलरी नहीं है इस क्वेश्चन में। और करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं तो उसको भी लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसकी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो क्रेडिट से स्टार्ट होगा, और अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों में से जो बैलेंस दे रखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखते हैं बैलेंस कितने दे रखे हैं करंट अकाउंट के।
देखिए करंट अकाउंट का बैलेंस हमें ए का दे रखा है 8420 और कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, और बी का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो देखिए ए का क्रेडिट बैलेंस है तो 8420 क्रेडिट में लिखेंगे करंट अकाउंट में। 1 अप्रैल 2017 को ए का करंट अकाउंट का बैलेंस था, एक बार चेक कर लेते क्या था, 8420। तो ए का क्रेडिट बैलेंस है तो 8420 ए में लिखेंगे, और बी का डेबिट बैलेंस है 3200 तो बी में डेबिट से स्टार्ट करेंगे। दोनों के अगर क्रेडिट होते तो दोनों के क्रेडिट में लिखता, लेकिन जिसका क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में दिखाइए और जिसका डेबिट में है तो डेबिट साइड। तो ए का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है और बी का डेबिट बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2017 को। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो ये करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 2018 को बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 6800 ए के खाते में क्रेडिट करेंगे और 3800 बी के खाते में। फिर 31 मार्च 2018 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटा था, चेक कर लेते हैं कितना था, 15,240 ए में क्रेडिट करना है, 15,240 ए में क्रेडिट करेंगे और 10,160 बी में क्रेडिट करेंगे, 10,160 बी में क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट दो ही चीज़ें थी पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करने के लिए। और देखिए ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स को भी लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन ड्राइंग्स दे रखा है हमको। ए और बी की ड्राइंग्स हमें दे रखी है, देखिए क्वेश्चन में कितनी, 12,000 और 10,000 रुपये। तो इसको भी करंट अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च 2018 टू ड्राइंग्स 12,000 और 10,000। एक बार चेक कर लेते हैं, 12,000 और 10,000। और कुछ नहीं है करंट अकाउंट के लिए, इतनी ही चीज़ें थी। दो चीज़ें पार्टनर्स को देनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिविजिबल प्रॉफिट। और मैनेजर का कमीशन यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, मैनेजर का कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। अब टोटल कर लीजिए, ए का 8420 क्रेडिट साइड का प्लस 6800 प्लस 15,240, 8420 प्लस 6800 प्लस 15,240, तो यार 30,460, 30,460। इसमें से डिडक्ट करने के लिए डेबिट साइड में 12,000 रुपये हैं, इस 12,000 को माइनस करेंगे 30,460 में से, तो बाकी आएगा 18,460। टू बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च 2018 और टोटल कर दीजिए 30,460। ठीक है, ये हमारा करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस आ गया ए का। बी का भी सेम निकालेंगे 3800 प्लस 10,160, तो इसका आएगा 13,960। क्रेडिट में से ये माइनस करेंगे दोनों चीज़ें, uh, 13,000 बी का क्रेडिट साइड का 13,960 माइनस 3,200 और माइनस 10,000, तो 760 आ जाएगा। तो कई बार डेबिट साइड भी बड़ी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है बैलेंस डेबिट साइड में आए, क्रेडिट साइड में भी बैलेंस आ सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर, तो उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख सकते हैं। 13,960 टोटल कर दीजिए, ये करंट अकाउंट के आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। तो देखिए इसमें क्या करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया क्योंकि मैनेजर को कमीशन देना था। एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहाँ पे मेन थी हमारी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, क्योंकि कैपिटल बीच में पार्टनर्स की चेंज हो रही थी।
और बाकी डिविजिबल प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और फिर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाएंगे और एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन को शो किया, और बाकी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट सब करंट अकाउंट में आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बैट एंड बॉल दो पार्टनर्स हैं और रेशो दे रखा है 2:3। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। बैट बॉल दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, यानी प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 2 हिस्से बैट रखेगा और 3 हिस्से बॉल रखेगा। और इसके बाद हमें कैपिटल दे रखी है 1,20,000 बैट की है और 60,000 बॉल की है। 1 अक्टूबर 2018 को बैट और बॉल दोनों ने लोन दिया फर्म को 2,40,000 और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। 1 अक्टूबर 2018 को बैट ने फर्म को लोन दिया 2,40,000 का और बॉल ने लोन दिया 1,20,000। अच्छा, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज द प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ 5,000। बैट की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की जा रही है, तो उसके बदले में उसको मंथली रेंट मिलेगा 5,000 रुपये। तो ये तीनों तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। देखिए यहाँ पे जो हमने पार्टनर को रेंट देना है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, चार्ज आइटम है, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और जो पार्टनर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट एज्यूम करके चलते हैं, 6%। अगर किसी पार्टनर ने, देखिए, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बता रखा है कितना परसेंट देना तो उसके अकॉर्डिंग देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में नहीं कुछ बोला है तो पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उस पर 6% हम इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। ठीक है, कंपलसरी हो जाता है। और हमें यहाँ पे लॉस भी दे रखा है 31 मार्च को, रेंट और इंटरेस्ट से पहले 9,000 रुपये का, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है। तो देखिए ये तीनों आइटम, जो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देना है दोनों को, और जो बैट है उसको रेंट देना है, ये तीनों चार्ज आइटम्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है फर्म की, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा, इसमें एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये ईयर इंडेड नहीं दे रखा, तो अच्छा, अक्टूबर में लोन लिया है तो मतलब मार्च में ख़त्म होगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो ये लॉस दे रखा है इसको लिखेंगे, लॉस 9,000। प्रॉफिट हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे, टू नेट लॉस 9,000। और लोन पे इंटरेस्ट देन, देखिए यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन हम अपने पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है लोन के इंटरेस्ट को लेके, तो हम पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग लोन पे इंटरेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 अक्टूबर 2018 से 31 मार्च 2019 को साल ख़त्म हो रहा है, हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो पहले पार्टनर ने यहाँ पे लोन दिया है 2,40,000 का बैट ने।
फॉर बैट 2,40,000 रुपये का उसने लोन दिया है और इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, तो हम 6% यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे हमेशा। और कितने महीने ये लोन रहा बिजनेस में, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 मंथ्स का ही इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि 6% पर एनम, पूरे साल भर का 6% इंटरेस्ट है, तो 6 महीने का 6/12 कर दीजिए। 2,40,000 लोन अमाउंट है, 6% इंटरेस्ट है, इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने ही लोन यहाँ पे बिजनेस में रहा है, तो 7,200 इंटरेस्ट तो हमको बैट को देना है उसके लोन पे। अच्छा, फॉर बॉल ने कितना दिया है, दूसरे पार्टनर ने 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 6%, और इसका टाइम पीरियड भी सेम है, तो 6/12, तो 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, इसका आ जाएगा 3,600 रुपये। तो देखिए यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को हमने लोन पे इंटरेस्ट देना है। क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि कितना % देना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है और किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसको 6% पर एनम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर कोई यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा नहीं है अगर इंटरेस्ट के बारे में, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है इंटरेस्ट को लेके, तो यहाँ पे इसने लोन दोनों ने अक्टूबर में दिया था फर्म को, अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा दोनों को। बैट को मिलेगा 7,200 और बॉल को मिलेगा 3,600, और ये फिक्स चार्जेस हैं, चार्ज आइटम है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन बैट्स लोन 7,200 टू इंटरेस्ट ऑन बॉल्स लोन 3,600, तो दोनों को इंटरेस्ट दे दिया। और क्या देना है, बैट की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो 5,000 रुपये रेंट देना है मंथली, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट पेड टू बैट 5,000 पर मंथ का रेंट देना है, तो पूरे साल भर का बना रहे हैं, तो पूरे साल भर का रेंट हो जाएगा 60,000। तो देखिए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आइटम्स तो हमको देनी ही देनी है, ठीक है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे जो लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट लोन पे और बैट को रेंट देना है, और कुछ नहीं है। तो बाकी जो टोटल लॉस हो जाएगा, ये दोनों पार्टनर्स ही डिवाइड करेंगे आपस में, 9,000 प्लस 7,200 प्लस 3,600 प्लस 60,000, तो टोटल लॉस फर्म का यहाँ पे हो गया है फिक्स चार्जेस के साथ 79,800। इस 79,800 को अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू बैट्स कैपिटल अकाउंट और बॉल्स कैपिटल अकाउंट, और रेशो है इनका देखिए कितना, 2:3। 2:3 में बांट दीजिए आप 79,800 के लॉस को, तो 79,800 इंटू 79,800 इंटू 2/5, तो 31,920 बैट में आएगा, और 79,800 इंटू 3/5 47,880 बॉल में आएगा, ठीक है, और टोटल करेंगे 79,800, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको करना था। सिर्फ यहाँ पे आप चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रेंट देना है पार्टनर को, लोन पे इंटरेस्ट देना है, या मैनेजर को कमीशन देना है, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट है फर्म की, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये पे करनी ही करनी है। तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन में कभी भी नहीं आएगा ये। और लोन पे अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है और इंटरेस्ट रेट नहीं गिवन है, तो आप यहाँ पे 6% एज्यूम करके चलेंगे हमेशा, ठीक है। तो अब इस वर्कशीट के देखिए हमने 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं।
और टोटल यहाँ पे 16 क्वेश्चन करने हैं। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में वो सारे हमने इसमें कवर कर दिए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और फिर हमारी ये वर्कशीट्स जो सेकंड है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम नए टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारा पास्ट एडजस्टमेंट होगा, या फिर हाँ पहले पास्ट एडजस्टमेंट को करेंगे, फिर उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।